बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत मैं राजा मिश्रा स्वागत करता हूं मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देवी और सज्जनों, मैं आपको बताने जा रहा हूं 11 और 12 दिसंबर के राशि फल के बारे में। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन सभी राशि के बारे में बताऊंगा कि 11 और 12 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको 11 और 12 तारीख के पंचांग की कुछ मूलभूत बातें जो है सो बताना चाहता हूँ। 11 तारीख को त्रोदशी तिथि, विशाखा नक्षत्र, सोमवार का दिन है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:53 AM से 12:34 PM तक का है। दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए जो है सो अच्छा नहीं है। 12 तारीख को अमावस्या है, मंगलवार का दिन है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:53 AM से 12:35 PM तक का। दिशा शूल जो है सो उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा जो है सो आपको 12 तारीख को नहीं करनी है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहने वाला है। सबसे पहली जो राशि है वो मेष है। मेष राशि से ही चर्चा मैं आरंभ करूंगा। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में जब चंद्रमा आता है तो देवी और सज्जनों कुछ परेशानी भी लेकर के आता है। मेष राशि वालों को इन 2 दिनों में किसी प्रकार के विकार से परेशानी आ सकती है। प्रमेह रोग के जो रोगी होंगे उनको विशेष परेशानी आएगी। काम वासना की अधिकता आपको इस समय में परेशान करेगी। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिलने की संभावना खूब बन रही है। इस समय में आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति रहेंगे, स्वाभिमानी बने रहेंगे, किसी के बातों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बंधन, किसी प्रकार के बंधन से आप दुखी रह सकते हैं एवं ईर्ष्या आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, यहाँ से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में है, और द्वितीय भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि आपको किसी प्रकार का सामान्य सुख मिलने वाला है। शारीरिक तौर पर में किसी प्रकार की कष्ट आपको परेशान कर सकती है। धन का भी कुछ नुकसान हो सकता है। जल से इस समय बचना चाहिए आपको। नदी नाला तालाब पोखर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे खतरा है। किसी प्रकार का कोई चोट वगैरह भी आपको लग सकता है, कोई खरोंच भी आ सकती है, इसलिए उस पर में थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं इसके बाद वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि हे वृषभ राशि के जातक, आप इस समय में सभ्य व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आप इस समय में एक बहुत ही अच्छे शरीफ इंसान के तौर पे जाने जाएंगे। आपका पैशेंस लेवल, आपका धैर्य जो है सो बहुत मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। इस समय में आपका पैशेंस लेवल कमज़ोर नहीं पड़ने देगा चंद्रमा। वृषभ राशि वाले लोगों में इस समय में लीडरशिप क्वालिटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। एक अच्छे विचारक के तौर पे आप सामने आ सकते हैं। आपके विचार लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय में आपको कहीं बाहर जाने का मन कर सकता है, अपने जिला, अपने राज्य से बाहर। जल यात्रा करना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जल यात्रा करने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है। आपके मन में कहीं से अहंकार प्रवेश कर सकता है। आप कुछ अभिमानी ढंग के भी हो सकते हैं। बिजनेस व्यापार आपको इस समय में करने में बहुत मज़ा आएगा, और अच्छे तरीके से आप अपने व्यापार को चला भी पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वकील वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया है। वकालत आपका अच्छा चलेगा। आपकी कीर्ति जो है इस समय में खूब बढ़ेगी। स्वभाव आपका शीतल रहेगा, और फुर्ती शरीर में बहुत ऊर्जा महसूस होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, जिसके कारण से वृषभ राशि वालों के मन में भी अपने जिला को छोड़ करके कहीं बाहर, घर से बाहर कहीं घूमने के लिए जाने का मन कर सकता है। बिजनेस व्यवसाय आप बहुत अच्छे तरीके से चला पाएंगे। वृषभ राशि वाले जातक को भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलेगा। इस समय में आप शौकीन कहलाएंगे। कंजूसी
आपके अंदर आ जाएगी और स्त्रियों की तरफ आपका रुझान जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। स्त्री प्रेम आपको परेशान करने का कोशिश कर सकता है। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको कफ का परेशान कर सकता है। कफ यानी कि सर्दी, खांसी, जुकाम, इसकी समस्या मिथुन राशि वालों को कुछ परेशान कर सकती है। जान को रिस्क पर डाल करके कोई काम नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए बता दूं कि आप किसी भी विषय वस्तु पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त हो सकते हैं। इस समय में स्वभाव आपका थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है, खर्च ज़्यादा कर सकते हैं। इस समय में आंख से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है और भाइयों का भी सुख मिलने का योग है। कुंडली के द्वादश भाव पर में चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ेगी मिथुन राशि वालों के लिए, जिसके कारण से शत्रु के द्वारा मिथुन राशि वालों का कुछ धन खर्च हो सकता है। शत्रु के कारण आपका पैसा खर्च हो सकता है और आप चिंता में पड़ सकते हैं। राजाओं के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है और समय मिला जुला करके सुख से भरा हुआ रहेगा। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि कर्क राशि के लोग इस समय में चंचल ज़्यादा रहेंगे। चंचलता आपके अंदर पाई जाएगी। कन्या संतान है तो उसका सुख मिलेगा। आपका चरित्र इस समय में बढ़िया रहेगा। सदाचारी बने रहेंगे। आपको कहीं से अचानक से कुछ धन का लाभ भी मिल सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं देवी और सज्जनों कि आप इस समय में अगर कोई गलती करता है तो उसको क्षमा करने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, जिसके कारण से आपको लाभ प्राप्ति का योग जो है शुभ बनेगा। आप एक कुशल व्यवसायी बिजनेस करने वाले लोग में आपकी गिनती होगी। कन्या संतान से विशेष सुख मिलेगा और दोस्तों से भी मिला जुला करके इस समय में आपको प्रेम और मदद ही प्राप्त होगा। कन्या के बाद कर्क राशि के बाद बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप दान पुण्य जो है सो खूब करेंगे। दान पुण्य करने में आपको कमी का एहसास नहीं होगा। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको खूब होगी। देवी और सज्जनों, आप इस समय में सुखी बने रहेंगे। आपको सुख प्राप्ति का योग बनेगा। इस समय में आप उदार प्रकृति के व्यक्ति, किसी को कुछ देने से पहले ज़्यादा सोचने वाले नहीं, उसमें आपकी गिनती होगी। रोग हल्का फुल्का आपको परेशान कर सकता है और इस समय में आपके मन में राग द्वेष जो है सो नहीं रहेगा। राग द्वेष से आप बचे रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसान वर्ग के लोगों के लिए ये समय, जो सिंह राशि में किसान वर्ग के लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जिसका विवाह हो चुका है और वो सिंह राशि का है उसके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। इस समय में आपका आकर्षण जलजीवी की तरफ हो सकता है और आपकी बुद्धिमानी का लोहा लोगों को मानना ही होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ेगी। कुंडली के दसम भाव पर में सप्तम दृष्टि ये बताता है कि पशु का बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। धर्म के क्षेत्र में आप अपने वाले धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म की तरफ आपकी आस्था ज़्यादा हो सकती है। अपने पिता से आप इस समय विरोध कर सकते हैं और स्वभाव थोड़ा सा आपका चिड़चिड़ा हो सकता है, थोड़ा सा गुस्सैल हो सकता है। सिंह के बाद देवी और सज्जनों, कन्या राशि के बारे में चर्चा करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। आप खुश रहेंगे। इस समय में कन्या राशि वाले, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। किस कारण से खुश रहेंगे वो आप जाने और आपकी खुशी जाने।
आप इस समय में तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपके मन में किसी के प्रति राग, द्वेष, छल, कपट, दुर्भावना जागृत नहीं होगी, जिस प्रकार से तपस्वी को किसी के प्रति नहीं रहती है। आप किसी के प्रति जो है सो आपका आस्था जागृत हो सकता है, चाहे वो ईश्वर हो या इंसान हो, आप आस्तिक हो सकते हैं। भाषा कन्या राशि वालों की बड़ी मधुर होगी, बड़े मीठे शब्द का प्रयोग करेंगे लोगों से बात करने के लिए। आपके बातों से लोग बड़ा आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। कफ का रोग कन्या राशि वालों को इस समय में कुछ परेशान कर सकता है। सर्दी, खांसी, जुकाम आपको कुछ परेशान कर सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप प्रेम के मामले में अगर पड़े हुए हैं तो उस मामले में भी समय बढ़िया है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कन्या राशि वाले कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी, और नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि आप धर्म का पालन करेंगे, धर्म के क्षेत्र में आप कार्य करेंगे, भाग्य का खूब साथ मिलेगा, भाग्य भरोसे अपने आप काम करते चले जाएंगे, धर्म की तरफ आपका रुझान जो है सो बना रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाइयों का सुख आपको इस समय में कम मिलेगा, इसलिए भाइयों से सुख की ज़्यादा अभिलाषा ना रखें। आप इस समय में बुद्धिमानी से अपने हर काम को कर पाने में सक्षम होंगे। कन्या के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों तुला राशि की। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश तुला राशि वालों के लिए ये दर्शाता है कि आप एक मधुर भाषी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, मीठा बोलने वाले। आप मीठा बोलेंगे। देवी और सज्जनों आपका स्वभाव जो है सो बहुत मीठा, एक अच्छे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो इस समय में तुला राशि वालों को देखने को मिलेगा। आप देखने में बहुत सुंदर, आकर्षक चेहरा आपका लगेगा। भोग विलास करने का भी योग आपके लिए बनेगा। परदेश से कुछ सुख मिल सकता है, परदेश से कुछ लाभ मिल सकता है आपको। और सहनशीलता जो है सो आपको प्राप्त होगी। आप सहनशील बने रहेंगे। देवी और सज्जनों शांति आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको आपके मन में होगा कि शांति में बैठ करके थोड़ा वक्त बिताएं तो बढ़िया रहेगा। आप इस समय में भाग्यवान बने रहेंगे। आपको भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में है, जिसके कारण से आपको पिता के धन का आप नुकसान कर सकते हैं। पितृधन नाशक योग बन सकता है। आप परिवार के लोगों के साथ टेंशन, तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या जो है सो आपके सामने में आ सकती है। उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आप इस समय में बलवान बने रहेंगे, ताकतवर बने रहेंगे। इस समय में आप ऐश्वर्यशाली बने रहेंगे। आपको धन दौलत की भी कमी इस समय में ज़्यादा नहीं होगी। आपको सुख की प्राप्ति होगी। आप इस समय में सुखी बने रहेंगे। आपको सुख में भी जो है सो कमी देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इस समय में आप अपने आप में सुखी महसूस करेंगे। आपको सुख में कमी का एहसास नहीं होगा। हर प्रकार का सुख आपके सामने उपलब्ध होगा। जो इच्छा करेंगे प्रभु की कृपा से वो आपके सामने होगा। देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि वाले जातक को इस समय में अगर वो बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में आपका बहुत बढ़िया समय रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस व्यवसाय को आप आगे बढ़ाएंगे। इस समय में जो संगीत प्रिय लोग हैं उनको संगीत का मजा लेने का वक्त मिलेगा। और थोड़ा सा आप आलसी प्रकृति के भी हो सकते हैं, तो आलस्य को त्यागें। यहाँ से जो है सो सप्तम दृष्टि चंद्रमा की कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ रही है, और सप्तम भाव पे दृष्टि ये दर्शाता है कि इस समय में वृश्चिक राशि वाले लोग देखने में बड़ा सुंदर दिखेंगे। आपको सुख में जो है सो वृद्धि के योग हैं। आपको सुख की प्राप्ति होगी। हे वृश्चिक राशि के जातक, इस समय में सुंदर स्त्री के साथ वक्त बिताने का आपको मौका मिलेगा। सत्य बोलेंगे और बिजनेस व्यापार से भी कुछ धन अर्जन करने का अवसर आपको प्राप्त होगा, लेकिन कंजूस बने रहेंगे। अच्छा ही है, पैसा बचाने के लिए कंजूस बनना भी जरूरी है। वृश्चिक के बाद देवी और सज्जनों धनु राशि की चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, और कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण धनु राशि वाले जातक को आंख से संबंधित किसी प्रकार के समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
इस समय में धनु राशि वाले जातक चंचल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उछल कूद, मानसिक तौर पे चंचलता, दिमाग को एक जगह स्थिर करके लगाने में समस्या महसूस होगी। कफ का रोग धनु राशि वाले जातक को कुछ परेशान कर सकता है। इस समय में आप कफ से संबंधित रोगों से परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको गुस्सा जो है ज़्यादा आ सकता है। क्रोध पर में धनु राशि वालों को कंट्रोल करके रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इस समय में धनु राशि वाले जातक को अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस समय में आप एकांत प्रिय बने रहेंगे, चिंतनशील रहेंगे, किसी न किसी विषय पर में चिंतन मंथन जो है सो करते रहेंगे। भाषा धनु राशि वालों की मीठी जरूर रहेगी और खर्चा जो है इस समय में आप अधिक करेंगे। धनु राशि वालों की यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है कुंडली के छठे भाव पे है, और छठे भाव पर जब सप्तम दृष्टि पड़ती है तो क्या होता है कि आप इस समय में शांत रहेंगे, शांत रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। हेल्थ वाइज हल्का फुल्का कुछ इशू परेशान कर सकता है। शत्रुओं के द्वारा किसी प्रकार का कष्ट भी आपको परेशान कर सकता है। किसी प्रकार का गुप्त रोग अगर आपको है तो उसमें आप परेशान हो सकते हैं। पैसा आपका अधिक खर्च हो सकता है। जल से थोड़ा सा सावधान रहें, नदी नाला तालाब पोखर इन सब से सावधान रहें, क्योंकि इनके पास जाने से आपको खतरा है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि हे मकर राशि के जातक, इस समय में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किस पर में? तो चंचलता पर में। अपनी बुद्धि को बहुत ज़्यादा चंचल नहीं होने देना है, क्योंकि आपकी बुद्धि इस समय में स्थिर नहीं रह पाएगी। मकर राशि वाले जातक को इस समय में गुण में वृद्धि होगी, आप गुणी बने रहेंगे। संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। आप का संतान आपकी आज्ञा का पालन करेगा, यही आपके लिए सुख की सबसे बड़ी बात है। इस समय में संपत्ति से भी आप युक्त रहेंगे, यानी कि संतति और संपत्ति दोनों का सुख मकर राशि वालों को प्राप्त होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस समय में और भी बहुत सारे सुखों से जो है सो विभूषित रहेंगे। लोगों के तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, लोगों का आपके तरफ रुझान बढ़ेगा। आप लोकप्रिय बने रहेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, आप यशस्वी कहलाएंगे। आपकी ज़िंदगी भी लंबी होगी। इस समय में कुछ मीटिंग वगैरह करने का अवसर मिल सकता है। परदेश जाने की इच्छा हो सकती है। अपने कार्य में आप एक्सपर्ट जो है सो बने रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंडली के पंचम भाव पे है, और पंचम भाव पर जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो कहते हैं कि ये आपको व्यवहार कुशल बनाएगा। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इस बात को आप भली भांति समझेंगे। बुद्धिमान बनाएगा। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि व्यवहार कुशल और बुद्धिमान ही नहीं, पंचम भाव पर में दृष्टि है तो अचानक से कुछ धन का लाभ भी आपको करवाएगा। अगर प्रथम संतान लड़का है तो उससे आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कला के प्रति आपका रुझान जो है मकर राशि वाले इस समय विशेष हो सकता है। मकर के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कुंभ राशि के जातक कार्य कुशल होंगे। काम धंधा जो है खूब बढ़िया तरीके से करेंगे, कार्य कुशल रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा और आप करेंगे भी। आपके हृदय में दयालुता रहेगी, आप बहुत दयालु इंसान कहलाएंगे। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल रहेगी, किसी के प्रति राग द्वेष छल कपट की भावना कुंभ राशि वालों के मन में नहीं रहेगी। इस समय बिजनेस व्यापार आप करते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार कर पाएंगे। काम धंधा भी आपका कुंभ राशि वाले बहुत अच्छा चलेगा। आपके सुख में वृद्धि का योग भी बन रहा है, आपके यश में वृद्धि होगी, आप यशस्वी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप विद्वानों में आपकी गिनती है। आपकी विद्वता इस समय में देखने को मिलेगी। आप जब किसी विषय पर बोलेंगे, आप जब किसी विषय पर बताएंगे तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वाह क्या बोला है इस बंदे ने। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंभ राशि वालों के लिए ये समय जो है सो और भी बहुत सारे मामलों में बढ़िया है। जैसे कि आप अपने कुल के दीपक कहलाएंगे, कुल दीपक। संतोषी बने रहेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा लोभ लालच नहीं होगा।
लोगों के प्रति भी आपका रुझान बढ़िया होगा, दूसरों के भी अच्छी दृष्टि से देखेंगे, लोक हितैषी कहलाएंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रसन्नचित्त रहेंगे और जिंदगी भी आपकी लंबी जो है सो दिखाई दे रही है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर में, कुंडली के चौथे भाव पर जो दृष्टि है वो ये दर्शाता है कि इस समय में आप सुखी रहेंगे, राजाओं से भी, राजा समान व्यक्ति से, बड़े लोगों से मान सम्मान मिलेगा, किसान वर्ग के लोगों के लिए भी बढ़िया समय है, वाहन का सुख मिलेगा और माता का सेवा करने का भी अवसर कुंभ राशि वालों को प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों के बाद देवी और सज्जनों राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आप संतति और संपत्ति दोनों के सुख को भोगेंगे। मीन राशि वालों को संपत्ति का भी सुख मिलेगा और संतति का भी सुख मिलेगा। धर्म के पालन करने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करेंगे। प्रवास प्रिय रहेंगे। घर छोड़ के बाहर जाने की इच्छा हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के नवम भाव में बैठने के कारण आपको इस समय में अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। आप न्याय के पथ पर चलेंगे। स्वभाव थोड़ा सा चंचल हो सकता है, लेकिन गिनती आपकी विद्वानों में होगी। विद्या प्रिय रहेंगे। पढ़ाई लिखाई में बड़ा मन लगेगा। साहसी रहेंगे। बड़े से बड़े भयंकर से भयंकर काम को कर पाने में सक्षम होंगे और भाइयों का सुख भी प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। देवी और सज्जनों तीसरे भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि आपको धर्म के तरफ आपका रुझान होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रवासी बने रहेंगे, यानी कि घर से बाहर जाने की इच्छा होगी। अगर बहन है तो बहन का भी सुख मिलेगा। पराक्रमी बने रहेंगे। अच्छे लोगों से संगति रहेगी और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति रहेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर मीन तक की कहानी। 11 और 12 दिसंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर अपने बारे में बाई गारंटी हस्तरेखा और जन्म कुंडली के अनुसार कुछ जानना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर में आप मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ी कृपा होगी, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे।